हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे बेटा डिस्काउंट, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना है बेटा। यदि 20,000 रुपए की एक वस्तु पर 20% की छूट या 15 और 5% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो दोनों छूट के बीच का अंतर ज्ञात करिए रुपए में बेटा। तो वो कहता है इफ ए डिस्काउंट 15, देखिए 20% ऑफ और बेटा टू सक्सेसिव डिस्काउंट 15% और 5% इज गिवन ऑन आर्टिकल ऑफ द 20,000, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द रुपए बिटवीन द टू डिस्काउंट। तो आप एक बात बताइए, कितना एमआरपी था बेटा? 20,000 रुपए क्या था उसका एमआरपी था। उस पर दो डिस्काउंट दिए जाते हैं। दो डिस्काउंट किस प्रकार से? एकल छूट के रूप में दिया जाता है 20% का, मगर दो क्रमिक छूट के रूप में दिया जाता है बेटा। एक तो कितने का है? 15% का, और एक है 5% का। तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों की हम एकल छूट बना सकते हैं। तो एकल छूट, दो छूट से हम क्या बना सकते हैं? इक्वल डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी माइनस के ए बी अपॉन 100 बेटा। अब एक बात बताओ, यहां क्या करेंगे? 20 और 20 माइनस, देखिए दोनों गुणा करेंगे 75 और बटे 100 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या आएगा? 20 और माइनस के 7.5%, यहां से बेटा घटाएंगे तो ये क्या आएगा? 19.25%। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की एकल छूट कितने के बराबर होगी? 19.25% के बेटा। अब दोनों प्रकार की छूट का अंतर जो होगा बेटा, वो अंतर निकालना है दोनों प्रकार की छूट का। तो हम कहेंगे परसेंटेज में कितना अंतर है, तो आप कहेंगे 0.75%। और ये किसका? एमआरपी का बेटा। एमआरपी कितना था बेटा? तो दोनों प्रकार की छूट का अंतर निकालेंगे 20,000 का 0.75%, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा, इससे पॉइंट से हटाएंगे फिर नीचे 100 आ जाएगा बेटा। अब दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। अब 75 दूनी 150 रुपये होता है बेटा। तो हम ये कह सकते हैं दोनों प्रकार की छूट, इस छूट का और इन दोनों प्रकार की छूट के बीच का अंतर कितने रुपए आएगा? 150 रुपये। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु के मूल्य में 70% की वृद्धि की जाती है और उस पर अंकित मूल्य पर 5% और 20% की योजनागत छूट प्रदान की जाती है। यदि वस्तु के मूल्य का भुगतान नगद में किया जाता है तो 20% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो वस्तु का लाभ ज्ञात करिए बेटा। उसने कहा इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज, देखिए 70%, देन अलाउ द स्कीम डिस्काउंट 5% एंड 20% ऑन दिस एमआरपी बेटा। इफ द प्राइस इज द पेड इन द कैश and the additional discount 20% is allowed, then what is the gain percentage बेटा? उसने कहा कि वस्तु का जो मूल्य था बेटा, जो भी मूल्य था उससे कितना ज्यादा उस पर दिखाया जाए, 70% अधिक उस पर अंकित किया जाए, एमआरपी अंकित किया जाए बेटा। ये क्या होगी इसकी? एमआरपी। तो हमने माना ये कितने रुपए का था बेटा? 100 का था। 100 पर 70% अधिक अंकित करेंगे तो 170 का हो जाएगा। और उस पर दो छूट दी जाएंगी, पहले तो बेटा 5% की, और फिर एक छूट और है बेटा 20% की। मगर नगद भुगतान करने के बाद एक छूट और दी जाती है 20% की। तो यहाँ नगद भुगतान हुआ तो 20% की छूट और प्राप्त हुई होगी। तो अभी हम कह सकते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ पर 170 था, यदि हम छूट निकाल लें तो वह सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो 170 पर 5% छोड़ा गया तो 95% लिया, तो हम 95 बटे 100 लिख सकते हैं बेटा। फिर 20% छोड़ा तो 80 बटे हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 100। फिर 20% छोड़ा तो 80 बटे हम 100 लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब इसका हम रेशियो बनाएं तो यदि यहाँ 5 से काटे तो 19 ऊपर आएगा और नीचे 20 आ जाएगा। फिर यहाँ 4 और यहाँ बेटा 5 आ जाएगा, और यहाँ भी 4 तो यहाँ भी 5 आ जाएगा। तो अब बताइए हम कैलकुलेशन करते हैं बेटा, 19 बटे 20 और यहाँ कितना आएगा बेटा? 16, 4 चौक 16 बटे 25 आ जाएगा। अब देखिएगा, एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं बेटा, इस दो से इसको काट सकते हैं बेटा। कितनी बार? या काटना चाहो 2 अट्ठे 16 होता है। अब यदि मैं आपसे कहता हूं, देखिएगा, यदि नहीं काटना चाहते हैं मत काटिए, मुझे कोई यहाँ पर आपत्ति नहीं है, तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिएगा बेटा। तो एक बात बताइए बेटा, यहाँ कितना था? 170 था। अब यहाँ क्या है? 19 है, और गुणा 4 है, और बेटे 20 है, और गुणा 5 है, और गुणा 5 है।
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि गुणा भाग कैसे करना चाहते हैं। 0 से ही 0 काट सकते हैं। देखिएगा, इसकी गुणा इससे कर लो, 17 चौका 68 होता है, और इसकी गुणा इससे कर लो बेटा, 19 चौक 76 होता है। और बटे कितना आ जाएगा बेटा, 5 पंजे 25 दूरी 50, नीचे 50 हो जाएगा। अब देखिए 68 है बेटा, 68 और 76 है, इनकी हम गुणा कर लेते हैं। 6 8 48 होता है। अब देखिए 6 चौक 24 होता है, 6 छंग 36 और 4 40 हो जाएगा बेटा। अब देखिए 8 7 56, 42 और 42 और बेटा कितना होगा 47, 5 बेटा 8 हो जाएगा, 6 और यहाँ 11 और यहाँ 5 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो कितनी आएगी, 5168 और डिवाइड बाई कितने 5, 0 बेटा। अब आगे ध्यान रखिएगा बेटा, तो हम ये कह सकते हैं यदि 5 से इसको हम डिवाइड करें तो 5 से जब डिवाइड करेंगे ऊपर कितना आएगा, 5 1 जा 5, 0, 5 3 जा 15, 5 3 जा देखिए 15 और यहाँ पॉइंट लगेगा, कितनी बार जाएगा 6, और नीचे अभी भी क्या बचेगा 10, क्योंकि हमने 5 से डिवाइड किया था। अब यदि हम एक 0 से डिवाइड करें तो ये 10 मतलब उठकर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बेटा और छोटी हो जाएगी संख्या। तो आप बताइए आपके हिसाब से जो सेलिंग प्राइस आया है वो कितना है, 103.36। तो अब एक बात बताइए, वस्तु खरीदी कितने की गई थी बेटा, 100 रुपए की। कितने की खरीदी गई थी, 100 की खरीदी गई थी। और 100 वाली वस्तु वो कितने की बिकती है, 103.36 रुपए की बिकती है। तो आप बताओ प्रॉफिट कितने का है बेटा, आप बताइए प्रॉफिट कितने का है, 3.36 रुपए का है। और जो 100 पर हो बेटा, 100 पर हो वही तो परसेंटेज होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम लिख सकते हैं 3.36% बेटा, 3.3 बेटा, यह आएगा 3.3 आपका जो हो जाएगा बेटा। तो यहाँ वैल्यू आएगी 3.36%, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी गुणा भागे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, ध्यान पूर्वक पढ़ना है बेटा। देखिए 1600 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 22% और Z% की क्रमिक छूट दी जाती है। अब देखिएगा वस्तु को 1056 रुपए में बेचा गया। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा बाई और जेड के मानों का समुच्चय नहीं हो सकता है, इस प्रकार से कह रहा है। तो अब एक बात बताइए बेटा, इसका मतलब कोई वस्तु का जो एमआरपी था क्या था बेटा, एमआरपी था वो कितना था, 1600 रुपए था। अब उस पर दो छूट है बेटा, एक 22% की और एक क्या है बेटा Z% की। और छूट देने के बाद इसका जो सेलिंग प्राइस आया है वो कितने का आया है बेटा, 1056 रुपए का। तो देखिएगा कोई वस्तु थी हमारे पास 1600 की और 1600 की वस्तु 1056 में बिकती है बेटा, तो हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं रुपए में बेटा। तो डिस्काउंट निकालेंगे हम काय में बेटा, रुपए में निकालेंगे। तो डिस्काउंट रुपए में निकालेंगे तो यहाँ 4 देखिए 4 आएगा और 9 में से 5 गए फिर 4 आएगा, फिर यहाँ कितना बचेगा बेटा 5, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही आ जाएगा। तो आपकी जो रुपए में डिस्काउंट है वो कितने का है, 544 रुपए का है। तो अब एक बात बताइए, अब हम इसे परसेंटेज बनाना चाहें तो आप कहेंगे 544 रुपए जो प्राप्त हुए हैं वो किस में से प्राप्त हुए हैं, 1600 में से। अब गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इस्तेमाल करेंगे, तो आप जो निकाल रहे हैं वो डिस्काउंट परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो 16 का ना 16 16 13 48 होता है और 16 चौका 64 होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों छूट बेटा बाई और जेड का, दोनों की दोनों छूट का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना है, 22% और किसका बेटा Z% का, दोनों की दोनों छूट का इक्विवेलेंट या एकल डिस्काउंट कितने के बराबर होना चाहिए, 34 के बराबर होना चाहिए। तो वो कहता है ये इन 4 के 4 ऑप्शन में से किन का मान 34% नहीं हो सकता है। अब ये तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा। पहला ही ऑप्शन है बेटा, पहला ऑप्शन क्या कहता है, देखिएगा ऑप्शनल क्वेश्चन है, यदि बाई का मान कितना हो 22 हो तो जेड का मान कितना हो। तो आप बताइए एकल छूट को, सॉरी दो छूट और उन्हें एकल छूट बनाना है तो इस तरह से आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला देखिए, पहला क्या कहता है, बाई कितना है बेटा 22 और 22 और 15 कितना होता है 37.5। गुणा भाग करने में गलती ना करें क्योंकि हम बार बार वैल्यू पुट है करेंगे। 22 और 15 कितना होता है बेटा 37.5। अब यदि मैं इन दोनों की गुणा करूं बेटा, 22 गुणा 15.5 और बटे कितना 100 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बेटा। तो अब एक बात बताओ भैया, यदि मैं इसकी दशमलव हटाऊं नीचे एक और देखिए दशमलव हटाऊं 0 आ जाएगा। अब 5 से काटता हूं बेटा
तो 5 दिया 15, 5 का ना 5, और ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 200 आ जाएगी। अब इधर तो अभी पूरा क्या लिखा है 37.5 लिखा है बेटा, और इधर देखिएगा तो अब एक बात बताओ 22 है 31 है तो यहाँ 22 ही आ जाएगा और गुणा 66 आ जाएगा, तो ये 2 8 और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 6, तो आप कहेंगे यहाँ कितनी वैल्यू आएगी 682/200 बेटा, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब यदि मैं आपसे कहता हूँ 2 से भाग कर लूँ तो नीचे क्या है बेटा 100 ही आएगा, और जब 2 से भाग करूँगा 3 आएगा 4 आएगा और ये 1 आ जाएगा। अब यदि मैं आपसे कहता 100 से भाग करो तो 100 से भाग करना आसान होता है, क्यों? क्योंकि 2 जीरो हैं तो 2 अंक से पहले इधर से बेटा दशमलव लगा दीजिएगा, तो यहाँ क्या आएगा 37.5, और जब इसमें लिखेंगे तो क्या कितना है 3.41% आ जाएगा। तो आप कहेंगे ये क्या है, बोलेगी दो ये छूट जो थी ऑप्शन के हिसाब से उन दोनों की हम एकल छूट बना रहे हैं बेटा। तो आप देखिए घटाएंगे तो आप खुद बताइए, जब यहाँ पर क्या लिखा है बेटा 0 लिख लीजिएगा, तो 0 में से यहाँ 1 जाएगा तो 9 आएगा, और यहाँ बेटा 4 में से 4 जाएगा तो 0 आएगा बेटा, और दशमलव, और यहाँ बताइए कितना बचा 34 बेटा। तो आप मुझे बताओ 37 में 3 जाएगा तो 34 आ जाएगा। तो आपका इन दोनों की वैल्यू जो दे रखी थी उनके हिसाब से जो डिस्काउंट आ रहा है वो 34.09% आ रहा है, पर आना कितना चाहिए था करेक्ट 34%। तो आपको अगले ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे बताइए इनमें से पूछा था इनमें से कौन सी छूट के बराबर नहीं हो सकता है, तो हमने पहले जो छूट निकाली 34%, तो हम देखेंगे 34% किन ऑप्शन का मान नहीं हो सकता है। तो जब इसको देखा तो ये पूरा 34% के बराबर नहीं है, जब ये 34 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब अगले ऑप्शन 34% के बराबर होने चाहिए। अब एग्जाम में सारे थोड़े चेक करेंगे तो आप कहेंगे पहला ही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट देता है। स्टोर में एक रिवॉर्ड पॉइंट स्कीम है बेटा, जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा की गई एक रिवॉर्ड पॉइंट्स कितना है बेटा 0.10 की मुफ्त खरीद करने के सक्षम बनाती है। इसका मतलब क्या है, इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स का मतलब जो आपने पिछली खरीदारी करी है उसके अनुसार आपको पॉइंट्स मिले हुए हैं, और एक पॉइंट्स कितने की कीमत का है 0.10 रुपए का है बेटा। अब एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसका अंकित मूल्य 72,000 रुपए है। यदि उसके खाते में कितने पॉइंट्स हो 2850 पॉइंट्स रिवॉर्ड पॉइंट्स हो बेटा। तो भैया अब लैपटॉप का शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। बड़ा अच्छा सवाल है। तो लैपटॉप कितने का था बेटा, एमआरपी कितना था 72,000, और 72,000 पर पहला कितनी छूट मिलेंगी आपको 20% और 25% की, फिर रिवॉर्ड्स हैं आपके पास तो एक उससे रुपए में बना के छूट दे देंगे, नहीं है तो बेटा आप लैपटॉप ऐसे ले लेंगे। तो अब एक बात बताइए, तो लैपटॉप का एमआरपी कितना था बेटा, लैपटॉप का एमआरपी था 72,000 रुपए, और बेटा 72,000 रुपए, और उस पर 2 छूट है बेटा, कौन कौन सी देखिएगा, एक तो 20% की छूट है और एक छूट और है बेटा 25% की, ये परसेंटेज डिस्काउंट है बेटा। तो आप कहते हैं कि किसी वस्तु पर छूट आ जाती है तो वह वस्तु का सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो आप बताइए 72,000 कितने रुपए थे बेटा 72,000 पर 20% छोड़ा तो 80% लिया होगा, 80/100, और यहाँ पर 75/100 हो जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूं देखिए सेलिंग प्राइस निकालना है बेटा, तो इसको लिखेंगे 72,000 रुपए, इसको हम लिख सकते हैं 4/5 बेटा, 4 ऊपर आएगा और 5 नीचे आएगा, और यहाँ 25 थी 75, 25 चौका 100, तो 3/4, तो 4 से 4 कट जाएगा बेटा। अब देखिए 5 से काटिए बेटा 72,000 गुणा 3/5 हो जाएगा। यदि मैं आपसे कहता हूं हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। 5 से काटिए बेटा, तो 5 ही का ना 5, देखिए 5 ही का ना 5, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, तो बचा कितना 2 जीरो आ जाएंगे। अब देखिए 3 से गुणा करेंगे तो 0 0, 4 तिया 12, 4 तिया 12 13, अब यहाँ कितना आएगा बेटा 4, देखिए यहाँ कितना आएगा 3 और 1 4। इसका मतलब ये लैपटॉप कितने का दुकानदार के हिसाब से कितने का बेचा गया 43,200 का, मगर बेटा जो व्यक्ति खरीद रहा था उसके पास ऑलरेडी रिवॉर्ड है बेटा कितने हैं पॉइंट्स हैं 2850। तो आप मुझे बताइए 2850
50 क्या है बेटा, ये पॉइंट है, और एक पॉइंट की कितनी कीमत है, 10 पैसे कैसे हो, या 0.10 रुपए कह दो बेटा, इतने रुपए हैं। यदि हम इस 21 से गुणा कर दें तो कुल आ जाएंगे, कुल रुपए कितने आएंगे बेटा, कुल रुपए, तो आप बताइए कितना आएगा, 2850 गुणा 10 से करेंगे तो आपके पास कितने रुपए की छूट और मिल जाएगी, 285 रुपए की। तो आप कह सकते हैं उस व्यक्ति ने जिसने लैपटॉप खरीदा है पॉइंटों के सहारे से कितने रुपए की छूट और प्राप्त करी बेटा, 285 की। इसका मतलब उस व्यक्ति ने एक छूट और प्राप्त करी है, वो कितने रुपए की, 285 की बेटा, कितने की, 285 की। तो ये भी छूट घटा देंगे, तो जो बचेगा वो नेट एसपी बचेगा बेटा, सेलिंग प्राइस बचेगा बेटा, जो जिस पर रियल में वो बिका है। तो अब एक बात बताइए, 5 यहाँ 5 आएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 1 आ जाएगा बेटा, यहाँ कितना आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ फिर 9 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और फिर 4 आ जाएगा। इसका मतलब व्यक्ति ने लैपटॉप कितने में खरीदा 42,915 का, और दुकानदार ने कितने का बेचा है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति खरीदता है तो कोई ना कोई तो बेचता है, तो उसने पूछा है शुद्ध विक्रय मूल्य। तो आपका लैपटॉप का सेलिंग प्राइस कितना है, 42,915, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है पीछे भी बेटा। एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये था बेटा। इसका मतलब एक थोक व्यापारी प्रत्येक वस्तु को कितने रुपए की, 400 रुपये उस पर अंकित करके बेचता है बेटा। थोक व्यापारी स्टॉक क्लियरेंस बिक्री की पेशकश कर रहा था, जिसके तहत प्रत्येक 4 वस्तु के लिए भुगतान किए जाने पर एक वस्तु मुफ्त दी जा रही था। इसका मतलब 4 वस्तु पर एक वस्तु तो मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा क्या था कि 15,000 से अधिक की खरीदारी के लिए किसी भी एक व्यक्ति को 4 खरीद 1 मुफ्त बेटा योजना मूल्य पर दी राशि पर बेटा 5% की छूट की पेशकशी और की जा रही थी। इसका मतलब क्या है, 4 वस्तु पर एक वस्तु तो मुफ्त है ही बेटा, मगर जो व्यक्ति 15,000 से ज्यादा की खरीदारी करता है तो उसे एक छूट और दी जा रही है, जो कितने परसेंट की है बेटा, 5% की है। देखिए रामेश्वर ने खरीद की, जिसके लिए 5% छूट लागू करने से पहले देखिए पहले दे राशि 16,000 रुपये थी। तो इस लेन देन में रामेश्वर को अंततः दी जाने वाली प्रभावी छूट का प्रतिशत ज्ञात करिए बेटा। तो अब एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति 4 वस्तु खरीदता है तो उसे एक वस्तु मुफ्त मिल जाती है। वस्तु की कीमत भाई पता है, अब क्या पता वो वस्तु 3,000 की हो। तो अब एक बात बताइए, उसने कहा वस्तु की कीमत नहीं पता है, मगर रामेश्वर ने कितने हजार रुपए खर्च करे, 16,000 रुपए। तो अभी ये अनुमान लगा लें कि ये पता तो चल जाए कि 16,000 रुपए खर्च करे हैं। कितने रुपए खर्च करें बेटा, 16,000 रुपए। तो इस लेन देन में बेटा, तो अब मैं आपसे कहूं देखिएगा, इसका मतलब हम उसने 16,000 रुपए खर्च करे हैं बेटा। तो अब एक बात बताओ, तो 16,000 का हम कितना परसेंट निकाल लें, पहले 5%, क्योंकि ये बाद में मिलेगी बेटा छूट। तो 5% हम निकाल लें, तो हम छूट निकाल रहे हैं बेटा। तो एक बात बताइए, छूट निकाल के देख रहे हैं तो हम केवल छूट निकाल लें, 16 पंजे 2 जीरो से काटेंगे बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो इसका मतलब कितने रुपए आएगा बेटा, तो 800 रुपए की छूट है बेटा। तो इसका मतलब छूट देने के से पहले वो कितने रुपए, 15,200 बेटा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि उसने 15,200 की खरीद करी है। तो जब 15,200 की खरीद करी है तो उसे दोनों स्कीम का फायदा मिला होगा, उसे 5% वाला भी फायदा मिला होगा, और उसे कितने का भी, 4 वस्तु पर एक खरीद पर भी फायदा मिला होगा। तो अब एक बात बताइए, तो ये छूट तो ये तो 5% की पक्का मिलेगी, और एक छूट और है, 4 वस्तु की खरीद पर, 4 वस्तु की क्या बेटा खरीद पर एक वस्तु मुफ्त है। अब मैं आपसे कहूं तो वस्तु दुकानदार कितनी बेचता है बेटा, 4 वस्तु खरीदोगे तो एक वस्तु मुफ्त है, तो दुकानदार के हिसाब से वस्तु कितनी है, 5 में से आपसे पैसे कितने के लेता है, 4 का, एक फ्री देता है। तो बेटा ये छूट है, ये क्या है, छूट है जो वस्तु के रूप में है। तो मैं कह सकता हूं कि एक की छूट है कितने पर, 5 पर, और गुणा 100। तो अब एक बात बताइए, इससे हम काटेंगे तो एक छूट तो वस्तु के रूप में जो दी जा रही है
वो 20% की है, और 1 रुपये में जो दी जा रही है बेटा 5% की है, और दोनों के दोनों छूट रामेश्वर को मिली है बेटा, तो इनको एकल छूट बना लीजिएगा। एकल छूट बनाने के लिए 2 छूट है बेटा। पहली कौन सी है? पहली कौन सी है बेटा? A प्लस बी और माइनस ए बी। तो 2 छूट को एक छूट बनाने के लिए इसका सहारा ले सकते हैं बेटा। तो पहली छूट 20% और दूसरी छूट 5, और 20 और 5 कितना होता है? 25। तो यहाँ 25 रखा, माइनस, अब दोनों गुणा करिए बेटा, क्या आएगा? 100 और बटे 100। तो जब हम इसको इससे काटेंगे तो आपकी एक छूट जो आएगी बेटा वो कितनी आएगी? 25 में से एक जाएगा 24। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रामेश्वर को जो छूट मिली है, एकल छूट जो मिली है, वो कितने परसेंट है? 24%। और यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है एग्जाम के हिसाब से, ये दूसरी बार आया है सवाल बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, और यदि वह अंकित मूल्य पर 5% और 10% और 20% की क्रमिक छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। वो कहता है, ए शॉपकीपर कीप्स द मार्क प्राइस ऑफ द हिज गुड्स 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस इफ द गिव्स द सक्सेसिव डिस्काउंट 5%, 10% और बेटा 20% ऑन द मार्क प्राइस, देन द व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज बेटा। इसका मतलब एक वस्तु है बेटा, मैंने कहा पहले वस्तु खरीदी जाती है, और खरीदनी जितने खरीदी गई उस रेट से कितना ज्यादा दिखाया बेटा? 50% उस पर एमआरपी सेट कर दिया, एमआरपी बेटा अंकित कर दिया, एमआरपी सेट कर दिया, और वह आपको कितने की छूट देता है? 3 छूट देता है। सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 5% का, 10% का और एक 20% का, 3 छूट देता है। तो आपसे कहता है प्रॉफिट कितने का है बेटा आपको बेटा। तो अब एक बात बताइए, तो हमने कहा ये कितना मान लिया? 100 रुपये, तो ये 50% अधिक होना चाहिए, तो 150 होना चाहिए। तो हम क्या निकाल सकते हैं? सेलिंग प्राइस, क्योंकि छूट देने के बाद वस्तु बिक जाती है। अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं तो 150 रुपये था, क्या था बेटा? 150, और 150 पे 5% छोड़ोगे तो 95 लोगे, 95 बटे 100। फिर देखिए 10% छोड़ा तो 90 बटे 100, और यहाँ बेटा 80 बटे 100। अब मैं इसको काटता हूँ बेटा, तो हाँ क्या आएगा? 150, और यहाँ 19 बटे 20 आ जाएगा, और यहाँ जो आएगा 9 बटे 10 आ जाएगा, और यहाँ 4 बटे 5 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, काट फीट करनी है, 0 से ये 0 काट दीजिएगा, 5 दिया 15 होता है। अब ये 2 से काट दो, 2 दूनी 4 होता है बेटा। तो अब मैं आपसे कह सकता हूँ 3 दूनी 6 बेटा, और 19 नंबर 171 होते हैं, और बटे कितना बेटा? नीचे कुछ बचा है? नहीं बचा है। तो अब एक बात बताओ बेटा, क्योंकि आगे यहाँ कहेंगे 10 बचा है बेटा नीचे, क्योंकि एक 0 तो कटा है, एक 10 बचा है। अब मैं आपसे यहाँ कहूँ कि देखिए 6 का ना 6, और 6 सत्ते 42 होता है, और यहाँ कितना आएगा? 6 4 10 हो जाएगा। अब बटे कितना बेटा? 10। तो अब मुझे बताइए इस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 102.6 आ जाएगा। अब मैं आपसे कह सकता हूं कि वस्तु कितने की खरीदी थी? 100 की, और वह वस्तु बिकी कितने की है बेटा? 102.6 की बेटा। तो अब एक बात बताओ, 102.6 लिखा है तो कितने परसेंट का है बेटा? तो आप बताओ, पहले तो रुपए में प्रॉफिट निकालो, तो रुपए में कितने का प्रॉफिट है? 2.6, और जो प्रॉफिट परसेंटेज 100 पे निकाला जाएगा तो वही तो परसेंटेज होता है, तो 2.6% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2.6 कौन सा है? तो साफ साफ आपको दिखता है कि ये 2 दशमलव क्या लिखा है बेटा? 6 ही तो लिखा है, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। उसने कहा एक वस्तु को बेटा 20% और 20% के 2 क्रमागत बट्टों पर बेचा जाता है, एक दूसरा बट्टे के बाद विक्रय मूल्य कितना हो जाता है बेटा? 3616 हो जाता है। यदि इसे 20% के केवल एक डिस्काउंट पर बेचा जाता तो आपका सेलिंग प्राइस ज्ञात करिए बेटा। एन आइटम ऑफ द सोल्ड टू, देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ द 20% एंड 20%, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल आफ्टर द सेकेंड डिस्काउंट कितने का बेटा? देखिए 3616 बेटा। इफ द सोल्ड ओनली वन, देखिए एट आवर डिस्काउंट 20%, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक वस्तु है बेटा, पहले वस्तु पर क्या होता है बेटा? एमआरपी होता है। एमआरपी पे छूट देने के बाद वह वस्तु सेलिंग प्राइस हो जाती है, बिक जाती है। यहां पर 2 डिस्काउंट हैं। कितने डिस्काउंट है बेटा? 2।
तो मैंने कहा पहला डिस्काउंट कितने का है, 20% का, और 20% का रेशियो कितना होता है, 1/5। तो 5 की वस्तु 1 पर छोड़ी जाएगी तो 4 की बिक्री होगी, फिर अगला भी 20% है तो 5 की वस्तु 1 की छोड़ी जाएगी तो बेटा कितने की बिक्री, 4 की। दोनों की गुणा करिए, 5 पंजे 25 होता है और 4 चौक 16 होता है, यही तो होगा। इसका मतलब उसका एमआरपी कितना हो, 25 हो, तो वह वस्तु 16 की बिक जाए तो वह कितनी डिस्काउंट के अनुसार है बेटा, 20 और 20 के अनुसार है। तो यहाँ कितने की है बेटा, यहाँ मैं आपसे कहूँ देखिएगा 3616, ये मेरे हिसाब से सेलिंग प्राइस है। अब मैं आपसे यहाँ देखिएगा किससे काट दूँ बेटा, 4 से बेटा, और जब मैं 4 से काटूंगा या 16 से काट दो या 4 से काट दीजिएगा बेटा, 4 से काटेंगे 4 नाम 36, 0 और 4 आ जाएगा, ये तो आ जाएगा बेटा। अब देखिए 4 नाम 36, 0 4 आ जाएगा, फिर 4 से काट दीजिएगा बेटा, तो आप कहेंगे 4 दूनी 8 होता है और 4 दूनी 8 होता है, और देखिए बचा कितना बेटा, मैंने आपसे कहा अब बचे 4 छंग 24 होता है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 226 आएगी, और 226 1 की है तो हम एमआरपी निकाल सकते हैं। एमआरपी बेटा उसका रियल एमआरपी, तो एमआरपी कितना होगा, 25 था, तो 226 गुणा कितने के, 25 के, तो ये एमआरपी है बेटा। अब एमआरपी हमें टोटल गुणा करने की जरूरत नहीं है, वो कहता है एक छूट पर बेचता तो कितने परसेंट की होती, तो अब इस पर एक छूट निकाल दो, तो उसका छूट दे दी जाती तो क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो आप कहेंगे 226 गुणा 25, और इस पर हम कितने की छूट दे दें, कितने की, 20%, और 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 ही तो लिख सकते हैं। तो 5 की वस्तु कितने में जाए, 4 की, तो 5 से हम भाग करें, 5 पंजे 25 होता है, तो हम यहाँ क्या लिखा था बेटा, 226 और गुणा 5 चौक 20 होता है। अब 200 गुणा करिए बेटा इसकी, 12, 2 2 4 और 1 5, और यहाँ 4 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं उस वस्तु का एमआरपी कितना होना चाहिए, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 4520, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है, कर सकते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक विक्रेता ने 6400 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी बेटा। इसका मतलब एक विक्रेता जो है वॉशिंग मशीन कितने खरीदता है, 6400 में खरीदता है बेटा। अब उसके अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है और उसके पश्चात भी उसे 20% का 30% का लाभ होता है, तो वॉशिंग मशीन का एमआरपी ज्ञात करिए बेटा। वो कहता है डीलर द परचेज ए वॉशिंग मशीन, देखिए 6400 आफ्टर द अलाउइंग द डिस्काउंट 20% ऑन द मार्क प्राइस, ही स्टिल द गेन 30%, फाइंड द एमआरपी बेटा। तो अब एक बात बताइए, मैंने आपको पहले बताया था कि यदि आपको प्रॉफिट दिया हो और डिस्काउंट दिया हो, डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर, और प्रॉफिट किस पर होता है बेटा, आप कह सकते हैं सीपी पर। तो अब इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, एक ही लाइन का सवाल बनेगा। तो आप देखिए सीपी अपॉन एमआरपी बेटा, तो आपको ये मैं कई बार सवाल में करा चुका हूं, क्योंकि डिस्काउंट किस पर जाता है बेटा, एमआरपी पर, प्रॉफिट जो होता है वो सीपी पर होता है, तो दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू आपके पास है। तो अब एक बात बताओ, इसको कहेंगे 100 माइनस के डिस्काउंट, इसको कहेंगे 100 प्लस प्रॉफिट। क्यों बेटा, प्रॉफिट जुड़ता है डिस्काउंट छूटता है बेटा। अब दोनों का हम रेशियो निकालें तो देखिए प्रॉफिट कितने का है, 30% का, तो नीचे क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा, और डिस्काउंट कितने का है बेटा, 20% का, तो ऊपर 80 आ जाएगा। तो दोनों का हमारे पास रेशियो जो आएगा 8/13 आ जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो सीपी जो है बेटा, सीपी 8 है, और सवाल में सीपी कितना दिया है बेटा, खरीदने वाला रेट 6400, तो यदि हम इसे 8 से भाग करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा, 800 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी है, 800 रुपये है बेटा। अब जब एक की वैल्यू 800 रुपये है, एमआरपी निकालना है बेटा, क्या निकालना है, एमआरपी। तो एमआरपी कैसे निकालेंगे, 800 गुणा एमआरपी कितना था, 13, तो 13 से गुणा करेंगे, 13 × 104 होता है, और यही इसका एमआरपी है, 10,400, यही इसका एमआरपी हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा सवाल था, कर सकते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा अच्छा सवाल है और हर एग्जाम में मिलता है, हर बुक में आपको ये प्रोवाइड होगा बेटा। 184 क्वेश्चन, वो कहता है एक पतलून है देखिएगा और एक जैकेट है जिनका एमआरपी कितना है बेटा, 1:3 के अनुपात में है। एक दुकानदार पतलून पर 20% की बट्टा देता है, यदि उन दोनों पर दिया गया कुल डिस्काउंट 30% है तो जैकेट पर कितने परसेंट का दिया गया होगा। वो कहता है देखिएगा ए मार्क प्राइस ऑफ ट्राउजर एंड द जैकेट इज कितना, रेशियो 1:3 बेटा। द शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन द ट्राउजर इफ द टोटल डिस्काउंट ऑफर बेटा ऑन द बोथ of them together in 30%
देन व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ जैकेट। बेटा बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, बड़ा अच्छा सवाल का क्या मतलब है, एक ट्राउजर है बेटा, ट्राउजर और एक ट्राउजर और किसका बेटा, जैकेट का, तो दोनों का क्या दे रखा है, एमआरपी दे रखा है, एमआरपी का रेशियो दे रखा है, इसका एमआरपी कितना है बेटा 1:3 है। अब हम इन दोनों को थोड़ा सा अपनी तरफ से मान लें, ये 100 है, ये क्या है बेटा 100 है बेटा, तो ये कितने का है 300 का, मान कुछ भी लो। तो अब एक बात बताओ, टोटल कितना हो गया एमआरपी बेटा 400 हो गया बेटा, दोनों वस्तु का 400 है। और उसने कहा जो पतलून है, जो ट्राउजर है, उस पर कितने परसेंट का है, 20% का डिस्काउंट है, तो इसका मतलब इस पर 20% की क्या है, छूट है। और टोटल जो छूट है बेटा वो कितनी है, 30% है, तो टोटल तो बेटा टोटल पे दी जाएगी, तो ये भी छूट है और ये भी छूट है, तो इसका मतलब इस वाले ट्राउजर का डिस्काउंट कितने, सेलिंग प्राइस कितने का आएगा बेटा, जब 20% छोड़ेगा तो 80% तो लिया होगा। इसका हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है, मगर यहाँ पर कितना आया होगा बेटा इसका सेलिंग प्राइस, क्योंकि 30% छोड़ा होगा, तो देखिए 7 कितना होता है 28 होता है, तो ये क्या है बेटा उसका क्या है बेटा टोटल सेलिंग प्राइस है। और ट्राउजर का सेलिंग प्राइस कितना है बेटा, आप कहेंगे 80 है बेटा, तो आप कह सकते हैं इसका कितना होना चाहिए, जब टोटल 280 तो बेटा 200 होना चाहिए। तो आपको साफ साफ दिखाई देता है जैकेट कितने की थी बेटा 300 की थी, और बिकी कितने की बेटा 200 की, तो उस पर भी छूट है, तो आप बताइए छूट कितनी है बेटा 100 की है, और कितने पर है 300 पर, और गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इस्तेमाल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, तो आप कहेंगे 33 सही 1/3% की छूट है, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बड़ा अच्छा सवाल है 33.33%। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, एक होटल 2 या 2 से अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है, इसके अलावा होटल में केवल SBI के किसी भी कार्ड का प्रयोग करके भुगतान करने पर 5% की एक्स्ट्रा छूट दी जा रही है बेटा। राकेश ने एक होटल में एक दिन के लिए 1500 रुपये प्रति कमरा, देखिए 1500 रुपये प्रति कमरा 2 कमरे बुक करे बेटा, तो चेकआउट करते समय उसने SBI कार्ड सिल्वर कार्ड का से बिल का भुगतान किया, जिससे कितनी राशि पे करनी पड़ी। तो अब एक बात बताइए, होटल की स्कीम क्या है, 2 या 2 से अधिक कमरे आप बुक करेंगे तो 12% तो छूट तो मिलेगी, मगर जब 2 या 2 से अधिक की आप कमरे बुक करते हैं तो आपको होटल की तरफ से 5% की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी बेटा। देखिएगा सॉरी 2 या 2 से देखिए 2 कमरे करेंगे तो कितने परसेंट बेटा 2 या 2 से अधिक 12%, मगर SBI कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो एक छूट और दी जाएगी जो कितने परसेंट की होगी 5%। तो एक बात बताओ, प्रति कमरा कितने का है बेटा 1500 रुपये का, तो मैं आपसे कहूं 1500 रुपये प्रति कमरा है रेट कमरे का कितना है, और उसने 2 या 2 से अधिक कमरा लेगा तो उसे देखिए 12% की छूट मिलेगी, और SBI कार्ड का प्रयोग करेगा तो 5% की छूट और दी जाएगी बेटा। तो उसने कितने देखिए राकेश ने कितने कमरे बुक करे हैं बेटा 2, तो इसका मतलब एक कमरा कितने का है 1500 रुपये का, तो 2 कमरे कितने होंगे 3000, तो बेटा इसे कितने की छूट पक्का मिलने वाली है 12% की, तो 12% छूट देगा तो बेटा 88% तो लेगा, मगर उसने SBI कार्ड का भी इस्तेमाल किया, तो SBI कार्ड का इस्तेमाल किया तो इसका मतलब 5% की छूट और मिलेगी, तो इसका मतलब जो राकेश को कितने रुपए भुगतान करना पड़ा वो यही तो होगा बेटा। अब मैं आपसे कहूँ इसे काट फिट करिए, देखिए 4 से काटिए तो ऊपर 4 से काटेंगे तो ऊपर 22 आएगा और नीचे 25 आ जाएगा, ऊपर 19 आएगा और नीचे क्या आएगा बेटा 20 आ जाएगा। अब ये काट फीट है बेटा, तो 3000 गुणा 22/25 और गुणा 19/20 हो जाएगा। जीरो से ये जीरो काट सकते हैं। अब यदि मैं 25 से काटूं तो 25 ही का ना 25 होता है, बचा कितना बेटा देखिए 5 और 25 जो नहीं 50 होता है, और 2 से काट दीजिएगा बेटा, तो यह कितना आएगा 6 आएगा। अब 6 की गुणा किससे कर दो बेटा 22 से, तो 6 की गुणा करेंगे 22 से 132 आएगा और गुणा 19 हो जाएगा। अब एक बात बताओ बेटा, तो अब मैं आपसे कहूँ 19 दूनी 38 होता है, तो आपका कैरी कितना आएगा बेटा 3 आएगा, और 19 या 57, 57 और 3 क्या होता है 60 होता है, 6 आएगा, और 19 ही का ना 19, और 19 में हम कितना जोड़ दें 6, तो 25 हो जाएगा। तो आपके हिसाब से जो वो कमरे का जो पे किया गया होगा राकेश के द्वारा वो कितने का पे किया गया 2508 रुपये, और यही आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा, क्योंकि राकेश ने जो उसका भुगतान किया है वो कितने रुपए किया है, 2508 बेटा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,000 रुपए है, उसमें निम्नलिखित में किसी एक तरीके से बेचे जा सकता है बेटा। कैसा तरीका बेटा, ए जो है 24% का एकल छूट देता है, और बी तरीका जो है बेटा 16% और 10% की लगातार 2 क्रमिक छूट पर है बेटा। तो कौन से तरीके से विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा और तथा उसका मान कितना होगा बेटा। तो अब एक बात बताइए, उसने कहा देखिएगा, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, देखिए 28,000 इट कैन बी द सोल्ड वन ऑफ द फॉलोइंग वे कितना है बेटा, ए सिंगल डिस्काउंट एंड 24%, और बी वे जो है बेटा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, कौन कौन से 16% और 10% बेटा। तो कहता है विच विल, देखिए वे विल वी हैव द लोवेस्ट सेलिंग प्राइस एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट बेटा। तो आप मुझे बताइए, तो कौन सा, उसने पूछा है कौन से तरीके से विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा, तो न्यूनतम होने का मतलब है डिस्काउंट ज्यादा होना चाहिए बेटा। तो पहले ये बताइए एमआरपी कितना था बेटा, एमआरपी जो था उसका कितना था, 28,000 था। तो 28,000 पर 2 तरीके से छूट दी जाती है। तो पहला तरीका क्या है बेटा, पहला तरीका ए है, और दूसरा तरीका क्या है बेटा, बी है। इस तरीके में क्या है, एक सिंगल छूट दी जाएगी 24% की, और इस तरीके में जो है बेटा वो कितने की छूट दी जाएगी बेटा आपको, 16%, और यहाँ कितनी है बेटा 10% की। इस तरीके में आपको एक छूट नहीं मिलेगी, 2 छूट मिलेंगी। तो आपको ये बताना है कि कौन सा विक्रय मूल्य कम है। तो विक्रय मूल्य कम होगा तो बेटा इसका एकल छूट निकाल लें बेटा। एकल छूट कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। 2 छूट दे रखी तो उनको आप इक्वलेंट डिस्काउंट निकाल सकते हैं। अब देखिएगा जैसे निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, दोनों का कितना मान आएगा, 26%, 26% आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे बेटा, तो हमसे आपसे मैं पूछूं कितना आएगा बेटा, बताइए बेटा। 10 और 16 कितना होता है, 26। अब देखिए इन दोनों की गुणा करें तो 160 आएगा, 160/100। अब देखिए 2 जीरो से यहाँ एक पॉइंट लग जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ 26 माइनस के 1.60 बेटा। अब जब इसे घटाएंगे तो 0.40 तो हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, 25। अब 25 है बेटा, तो अब एक बात बताइए, 25 में से 1 जाएगा तो 24। तो ये जो एकल डिस्काउंट के बराबर होगा, इन दोनों का मान वो कितने के बराबर होगा, 24.40% के बराबर होगा। इसका मतलब इधर जो छूट दी जा रही है वो कितने की दी जा रही है, 24.40 की, और इधर कितने की है बेटा, 24% की। तो छूट जो ज्यादा होगी उसका ही तो विक्रय मूल्य कम होगा। तो मैंने कहा इन दोनों की जो छूट है वो कितनी है, 24.40 की है बेटा। और ये किस पर है, 28,000। एकल छूट बनाएंगे तो यही निकाल लेंगे। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि कौन सा वे बेटा, सेकंड वे जो है उससे विक्रय मूल्य क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि इसका बेटा डिस्काउंट ज्यादा है। अब देखिएगा तो अब यहां पर ये तो हो नहीं सकता है, ये होगा या ये वाला होगा। अब इसकी गुणा भाग करके बताएंगे। 28,000 पे कितना छोड़ा गया बेटा, 24 देखिए 24 कितना 44। अब या तो इसका मान निकाल लीजिएगा, तो मैं या बेटा आप इसको घटा लीजिएगा, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 0.60 आएगा। और यहाँ कितना आएगा बेटा, यहाँ 9, और 9 में से कितना गया बेटा, 5 आएगा। अब आप बताइए यहाँ कितना बचेगा, क्योंकि आप इसे में घटाएंगे 100 में से, तो कितना आएगा बेटा, यहाँ 9, और यहाँ कितना बचेगा आपका बेटा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों की छूट का अंतर कितना आएगा बेटा, 100 में से जब घटाएंगे, क्योंकि इतना छोड़ा है तो बाकी तो लिया होगा। अब मैं आपसे कहता हूं, देखिए बेटा पॉइंट हटेगा, नीचे कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो, और दशमलव भी हटाए तो 2 जीरो नीचे और आ जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और 3 जीरो से ये 3 जीरो ये कट जाएंगे। तो वैल्यू आपकी बचती है 756 और गुणा 28। अब एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कहता हूं ये तो होने का नहीं, या तो ये आंसर है या ये वाला आंसर है, बी, डी ऑप्शन है या बी ऑप्शन है। अब देखिए यदि मैं इसकी गुणा करता हूं, 8 छंग 48 होता है, तो 8 इकाई का अंक 8 आएगा। तो इकाई का अंक 8 जो होगा बेटा, इकाई का अंक 8 जो होगा बेटा वो इसी में है। तो हम बिना गुणा भाग करके हम कह सकते हैं कि इसका जो मान आएगा 21,168 आएगा। और ये वे कौन सा होगा बेटा, सेकंड वे। तो वे जो है बी है, इसका मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस होगा
वो कम होगा, तो 21,168 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। एक दुकानदार, देखिए एक दुकानदार है बेटा 3600 रुपए अंकित मूल्य वाली एक घड़ी की बिक्री निम्नलिखित दो छूट, देखिए दो छूट पेशकश करता है बेटा। पहली क्या है बेटा? टू सक्सेस डिस्काउंट 15%, आगे कहता है ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड बेटा बाय द डिस्काउंट ऑफ 20%। बोले 10% की छूट के बाद कितने परसेंट की? 20% की और छूट दी जाती है। मगर इस पर कितनी है? 15 की दो है बेटा। तो आप एक देखिएगा, तो आपसे पूछा है, वो कहता है स्थिति 1 और स्थिति दोनों में घड़ी की विक्रय मूल्य का अंतर है, याद करिए बेटा। तो बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। इसका मतलब मैं आपसे कहूंगा एमआरपी कितना था बेटा? एमआरपी जो था 3600 रुपए था। अब देखिए पहली कंडीशन में क्या है, कितनी बेटा? 15% की दो क्रमिक छूट बेटा, 15 और 15। तो हम कहेंगे पहले के अनुसार सेलिंग प्राइस निकाल लो बेटा, क्योंकि छूट दे दी जाती तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो 3600 पर 15% की छूट, तो यहाँ 85/100 और यहाँ भी 85/100। अब मैं इसे 5 से काटूं तो 17 ऊपर आएगा, नीचे 20 आएगा, और यहाँ 17 आएगा और नीचे 20 आएगा बेटा। तो पहला सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 3600 और गुणा 17/20, और यहाँ भी 17/20 हो जाएगा। अब बताइए 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, और 2 दूनी 4, और 4 से जब काटेंगे तो 9 आएगा बेटा। तो ऊपर क्या आएगा बेटा? बताइए 9 गुणा 17, 17 कितना होता है बेटा? 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289 हो जाता है। अब यदि मैं आपसे गुणा करूं बेटा, यहाँ पर 9 नम 81 होता है, और 9 नम देखिए 9 अट्ठे 72, 72 में बेटा देखिएगा यहाँ क्या होगा? 8 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2600। इसका मतलब पहले प्रकार से जो छूट दी गई है उसके अनुसार जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 2601 आएगा बेटा। अब देखिए सेकंड है, ये सेलिंग प्राइस पहले के अनुसार है। अब दूसरी छूट क्या है बेटा? सेकंड बेटा, वो कहता है 3600 पर कितने की छूट होती? 10 और एक 20 की ओर बेटा। 10 के बाद एक 20 की ओर दी जाएगी, तो 10 छोड़ेगा तो 90 लेगा, 90/100 आएगा, और फिर बेटा 20 की तो 80/100 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम रेशियो बनाएंगे तो 4 कितना आएगा? 5 आएगा, और जब इसको रेशियो बनाएंगे तो 9/10 आ जाएगा बेटा। तो अब एक बात बताओ, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 3600 गुणा 9/10, और यहाँ 4/5 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा बेटा। अब मैं आपसे कहूँ 5 से काटेंगे, 5 7 35 होता है, 5 दूनी 10 होता है। तो इधर वैल्यू कितनी आई बेटा? 9 दूनी 18 होता है, और देखिएगा 9 7 कितना होता है? 63 और 1 64 होता है, और गुणा 4। अब हम इसकी गुणा करेंगे तो इधर कितनी वैल्यू हो जाएगी बेटा? देखिए 8 चौक 32 होता है बेटा। यदि मैं आपसे कहता हूँ यहाँ कितना है? 8 चौक 32 होता है, और 4 चौक 16, और 16 और 3 कितना होता है? 19 होता है बेटा। और 4 देखिए 6 चौक 24 और 1 25 होता है। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आई बेटा? 2592 आई है। अब दोनों प्रकार के हमारे पास सेलिंग प्राइस है। पहला कितना है बेटा? तो आप कहेंगे पहला जो है 2601 है, और दूसरे से अनुसार सेलिंग प्राइस कितने का है बेटा? 2500 बेटा कितना है? 92 है। और यदि मैं इसमें से घटाऊंगा तो देखिए यहाँ 2 है, 1 है, और 2 में से एक में से 2 तो जाएंगे नहीं, तो 11 हो जाएगा, और 11 यहाँ कितना आएगा? 9 आएगा। इसका मतलब दोनों का अंतर कितने का है? 9 का है। और इसका यही तो पूछा था कि दोनों ही स्थिति में घड़ी का विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करिए। तो पहला वाला सेलिंग प्राइस और दूसरे वाले सेलिंग प्राइस में अंतर ज्ञात करना है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक मोबाइल फोन का एमआरपी जो है अंकित मूल्य है 36,000 रुपए है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 11% की छूट देता है। इसके अलावा यदि कोई ग्राहक उसे क्रेडिट कार्ड से खरीदता है तो छूट 15% तक बढ़ जाती है। इसका मतलब पहले छूट कितने की दी जा रही थी? 11%। तो यदि वो क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करता है तो 15% बढ़ी नहीं, 15% हो जाती है। 15 पहले 11 से कितनी हो जाती है? 15 तक बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है बेटा, ऐसा नहीं कि 15 बढ़ी है बेटा। तो पूजा इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदती है बेटा, तो पूजा कितना भुगतान करती है? वो कहता है ये देखिए, एक मार्क प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन इज द 36,000। ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट इन
11% on the mark price beta. Further, if the customer purchase beta it through the credit card, the discount increase by 15%. Pooja purchase it through the credit card, तो how much does she pay बेटा? तो अब एक बात बताइए, पूजा ने जो एक मोबाइल फोन खरीदा है उसकी एमआरपी कितनी थी बेटा? एमआरपी थी 36,000 थी बेटा। कितनी थी? 36,000। तो पूजा यदि देखेगा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करती है तो वह पहले तो छूट मिल रही थी 11%, मगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है तो वह छूट 11% से बढ़कर कितनी हो जाएगी बेटा? बढ़कर कितनी हो जाएगी? 15%। तो पूजा ने तो क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया है, तो इसका मतलब पूजा को जो छूट मिलेगी वो कितने परसेंट की मिलेगी? 15% की। तो इसका मतलब छूट 15% की, तो बेका कितने में जाएगा? 85। तो ये क्या है? दुकानदार के हिसाब से ये सेलिंग प्राइस है, पर भुगतान किसने किया है? पूजा ने। तो खरीदा कितने का होगा बेटा? सीपी हो जाएगा। तो ये क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए वो खरीद मूल्य बन जाता है, किसी के लिए वो विक्रय मूल्य बन जाता है। अब यदि मैं आपसे कहता हूँ 5 से काटेंगे, ऊपर 17 आएगा और नीचे क्या आएगा? 20 आ जाएगा। तो आप बताइए यहाँ क्या लिखा है बेटा? 36,000 बेटा, गुणा 17/20 हो जाएगा। अब काटना है, 0 से 0 काट देंगे बेटा, 2 से काटेंगे तो ये कितना आएगा? देखिएगा। अब एक बात बताओ बेटा, यदि मैं आपसे कहता हूँ, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, अब इन दोनों की गुणा है बेटा, 2 0 तो पक्के आने ही आने हैं बेटा, और यहाँ है 1800 और गुणा 17। तो मैं 18 गुणा 17 की गुणा कर लूँ बेटा, 8 7 कितना होता है? 56 होता है। कितना होता है बेटा? 56 होता है। अब यहाँ कितना आएगा बेटा? 7 का 7 7 5 12 होता है, और यहाँ कितना आएगा बेटा? 18 हो जाएगा। तो 6 0 3, तो इन दोनों की गुणा कितनी आएगी बेटा? 306, और कितने जीरो और थे? 2 जीरो थे। तो इसका मतलब पूजा ने वो भुगतान जो किया है वो 30,600 का भुगतान किया है उस मोबाइल का, और यही इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर भी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। इसके अलावा वह एक देखिए 200 पूर्ण तराजू का प्रयोग करता है, और देखिए कितना था? 870 ग्राम को 1 किलोग्राम दिखाता है बेटा। तो शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन बेटा आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिले होंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, बड़ा अच्छा सवाल है। तो मैंने कहा बेईमानी किस प्रकार की जाती है बेटा? आपको मैं पहले ही बताया हूँ, वजन में और या उसके मूल्य में। तो हम इसको ही पहले सेट कर लेते हैं। तो आप बताइए, पहले दुकानदार खरीद कर लाया होगा वजन और उसके पैसे दे के आया होगा। तो हमने कहा कि दुकानदार ने खरीदा है कितने रुपए का? 1000 ग्राम खरीदा। कितने ग्राम खरीदा? 1000। और कितने रुपए का खरीदा बेटा? 1000 रुपए का। 1000 ग्राम, एक देखिएगा 1000 ग्राम जो है बेटा वो कितने का? 1000 रुपए का दुकानदार को पड़ा है बेटा, मगर उसने कहा जितने का उसे पड़ा है उस पर कितना ज्यादा दिखाता है? 30%। तो हमने कहा ये क्या है बेटा? उसका एमआरपी, क्योंकि दुकानदार के हिसाब से ये क्या था बेटा? सीपी था, और 30% ज्यादा अंकित करेगा तो हम कह सकते हैं कि दुकानदार ने ये कह रखा है ये कितने रुपए का है बेटा? 1300 रुपए का है, क्योंकि 30% ज्यादा है। और सबको ये कहता है कि छूट देगा, तो छूट तो बेटा एमआरपी पर दी जाती है। तो इस पर कितना छोड़ेगा बेटा? 10% छोड़ता है बेटा। तो 10% छोड़ेगा तो 90% लेगा। तो इसका मतलब हम इसका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं वस्तु का। तो सेलिंग प्राइस कितने का आएगा बेटा? देखिएगा 11, देखिए 13 नंबर 117 होता है बेटा। इसका मतलब वह वस्तु कितने की है बेटा? 1170 रुपए की बेची जा रही है बेटा, क्योंकि जब इस पर 10% छूट निकालेंगे तो कितने का आएगा? 1170 का आएगा। निकाल लेना बेटा। अब उसने कहा लेकिन वह वजन से भी घपला करता है। तो वजन कितना था बेटा? 1000 ग्राम तोलता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मगर उसने 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम का प्रयोग करा है? 870 ग्राम का। अब दुकानदार के लिए तो 870 ग्राम है, तो 870 ग्राम दुकानदार जब 870 ग्राम तोल रहा है तो 870 ग्राम दुकानदार के लिए कितने रुपए का होगा? 870 रुपए का, क्योंकि दुकानदार 1 ग्राम 1 रुपए का लाया है। तो 870 रुपए ग्राम कितने लाया? 870 रुपए का। इसका मतलब दुकानदार के लिए वो रियल जो है सामान वो कितने रुपए का है बेटा? रियल जो सीपी है इतने का नहीं है, वो रियल में कितने का है बेटा? 870 का है। और वह किसी ग्राहक को कितने में बेच रहा है बेटा? 1170 में बेच रहा है। तो वो भी प्रॉफिट कमा रहा है बेटा। प्रॉफिट कितने का है इन दोनों के बीच में बेटा? तो आप कहेंगे कितने का होगा? 300 रुपए का होगा। और 300 का प्रॉफिट है किससे है बेटा? दुकानदार ने तो 870 का ही सामान बेचा है बेटा 1170 में। तो आप कहेंगे
70 में, और परसेंटेज निकालने के लिए हम गुणा करते हैं 100 की। अब एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं बेटा, तो डायरेक्ट भाग करेंगे क्योंकि 87 है, कितना है बेटा 87, और यहाँ कितना है 3 के आगे 3 जीरो आ जाएंगे। अब मैं आपसे कहूँ कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 से 21 होता है, और 3 अट्ठे 24, और 24 और 2 कितना होता है 26, तो यहाँ 9 आएगा, और यहाँ कितना आएगा बेटा 3 आएगा, ये 0 आ जाएगा, यही तो आएगा बेटा। फिर कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 बार तो 34 समथिंग आया बेटा। तो देखिए 7 चौक 28 होता है, 8 देखिए 8 चौक 32, 32 और 2 कितना होता है 34 होता है। और जब आप इसे भाग करेंगे बेटा, यहाँ कितना बचेगा 2, और यहाँ कितना 8, 4 आएगा, और फिर देखिए पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो हम कह सकते हैं इसकी जो पूरी प्रॉपर जो भाग आएगी 34.48% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये सवाल एग्जाम में बड़े आते हैं बेटा, इस तरह के सवाल गलत नहीं होने चाहिए, तो बड़ा अच्छा सवाल है। तो आप कह सकते हैं कितना आएगा 34 कितना 48% बेटा। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस तरह का सवाल आप लिख लीजिएगा, आपको मिलेगा जरूर बेटा, बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले सवाल को रीड करते हैं। एक वस्तु को 5000 के अंकित मूल्य पर 25% और 8% और x% के 3 क्रमिक छूट देने के बाद कितना बेटा 303.60 में बेचा जाता है। यदि उसे देखिएगा उस वस्तु को 33 प्लस x% के एकल छूट पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। अब एक बात बताओ, पहले तो कितने का एमआरपी था, 500 रुपए का था, कितने का था बेटा 500 रुपए। ये क्या है बेटा, पहला एमआरपी है, और एमआरपी पे छूट दी जाती है बेटा, छूट देने के बाद वह वस्तु कितने की बिकी है 303 कितना बेटा 303.60 रुपए। अब यहाँ छूट है बेटा, इन दोनों के बीच में छूट कितनी है, 3 छूट है। तो ये क्या है बेटा, उस वस्तु का एमआरपी है, और ये उन छूट देने के बाद क्या है सेलिंग प्राइस। यदि मैं छूट निकालूं तो पहली छूट कितने थी 25%, दूसरी कितनी है 28%, और 8%, और तीसरी है x%। तो मैं कह सकता हूं इसका रेशियो क्या मान लो बेटा 1/4, और इसका रेशियो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, और नीचे क्या आएगा 25 आएगा, यही तो आएगा नहीं आएगा बेटा। और इधर वाली छूट का हमें नहीं पता है, तो अभी हम उसे रेशियो में मान लेंगे। तो देखिए 4 की छूट 1 पर जाती है, तो 4 वाली वस्तु कितने में बिकती है 3 की बेटा, और यहाँ 25 वाली वस्तु बेटा कितने में जाती है 2 कम, तो 23 में जाती है। और यहाँ हमें नहीं पता, तो हम ये मान लेंगे कि ए वाली वस्तु थी और उसे कितने में बेचा जाता है बी में बेचा जाता है, यही तो हो जाता है बेटा। अब इसकी गुणा हम कर लें बेटा तीनों की, तो आप कहेंगे 25 चौका 100, तो 100 ए आएगा, और इधर वाला क्या आएगा बेटा, तो यहाँ क्या आएगा बी, और यहाँ क्या आएगा 69 बेटा, कितना 69 बी बेटा। तो ये क्या था आपके हिसाब से बेटा एमआरपी था, और ये क्या था आपके हिसाब से बेटा सेलिंग प्राइस, और ये आपको दे रखा है बेटा। तो मैंने आपसे कहा थोड़ा सा सवाल में गुणा भाग है बेटा छोटी सी, तो आप कहेंगे 100 ए, और यहाँ क्या आएगा 69 बी, और इनका रेशियो कितना है बेटा 500 यहाँ है, और यहाँ कितना लिखा है 303.60, यही तो है बेटा। अब मैं आपसे कहूँ कि देखिए पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 जीरो और एक्स्ट्रा आ जाएंगे बेटा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, काट पीट में गलती ना करें, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो इधर बचेगा a/69 b, अब बराबर यहाँ क्या बचेगा 5, और यहाँ बचेगा 30 36 बेटा, और ये किससे कट जाएगा बेटा 69 से। हम देखते हैं काट के देख लेते हैं, 69 को भाग कर लीजिएगा 30 36 से बेटा। तो मैं आपसे कहूँ कितनी बार जाएगा यहाँ पर, तो आप बताओ 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 बार देख लीजिएगा बेटा, 4 बार 6 चौक देखिए 36 होता है, 24 और 3 कितना होता है बेटा 24 और 3 27 होता है बेटा। तो यहाँ बताएं, यहाँ कितना बचेगा 7, और यहाँ बेटा देखिए यहाँ कितना बचेगा 2, और यहाँ फिर 6, फिर कितनी बार जाएगा 4 बार। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस वाले से पूरी वैल्यू कितनी बार कट जाएगी बेटा 4 बार, ये 4 बार कट जाएगी बेटा। ऊपर कितना जीरो बचा था 1 जीरो और है बेटा अभी, क्योंकि 1 जीरो और बचा है, 2 जीरो तो काटे हैं। तो a/, क्या आएगा बेटा b, तो यहाँ 50 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 44 आएगा, यही तो आएगा। अब 2 से काटना चाहो तो 2 से भी काट सकते हैं, तो ऊपर कितना आएगा बेटा
25 और नीचे आएगा आपका 22। अब एक बात बताओ, अब साफ साफ आपको नजर आता है ये वस्तु कितने की थी बेटा, 25 की थी, तो वह वस्तु कितने की बिकी है, 22 की बिकी है। कितने की बिकी है बेटा, 22 की बिकी है। तो आप बताइए डिस्काउंट कितना था बेटा, तो आप बताओ डिस्काउंट निकालेंगे तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालें हम, परसेंटेज डिस्काउंट निकालें तो कितने का डिस्काउंट है बेटा, 3 का। और कितने पर बेटा, 25 पर, और गुणा 100, तो 25 चौका 100। तो आप कह सकते हैं जो परसेंटेज डिस्काउंट कितनी है, 12%। और यही किसका मान आएगा बेटा, एक्स का। एक्स परसेंटेज कितना आएगा बेटा, 12%। अब ये नहीं पूछा है आपसे, आपसे पूछा है यदि एकल छूट दी जाती 33 प्लस एक्स बेटा, तो 33 प्लस 12, क्योंकि एक्स का मान 12 आ गया और ये परसेंट, तो हम कह सकते हैं इसको कितना क्या हो गया, आप देखिए 5 होगा और यहाँ कितना होगा बेटा, आप बताइए कितना आएगा, 5 होगा और यहाँ कितना आएगा बेटा, 4 होगा। इसका मतलब कितनी छूट दी जाती, 45% छूट दी जाती, तो क्या सेलिंग प्राइस आता है बेटा, वो भी किस पर दी जाती, 500 पर। तो अब निकाल दीजिएगा सेलिंग प्राइस बेटा। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, 500 पर कितना छोड़ा, 45, तो कितना लिया, 55/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 पंजे 25 होता है, 5 पंजे 25, 2 27 होता है। यदि 45% की छूट दी जाती तो वह वस्तु कितने की बिकती, 275 की। बड़ा अच्छा सवाल है एग्जाम के हिसाब से बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, एक दुकानदार समान अंकित मूल्य वाले खिलौने पर निम्न योजनाओं की पेशकश करता है। पहला है कि कहता है देखिए किसी भी संख्या में खरीदे गए खिलौने पर 12% और 15% की क्रमिक छूट देता है। अब वो कहता है, आगे कहता है द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%, 10% और 2% ऑफ ऑन एनी नंबर्स ऑफ द टॉय। किसी भी संख्या में खरीदे गए खिलौने पर 15% और 10% और 2% की क्रमिक छूट देता है। आगे कहता है पहले 3 खिलौने पर बेटा 40% की छूट, उसके बाद प्रत्येक खिलौने पर 15% की छूट देता है। अब 10 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त देता है। आगे एक कहता है एक महिला 10 खिलौने खरीदना चाहती है और प्रयुक्त देखिएगा उपयुक्त में से कौन सी योजना उसके लिए सर्वाधिक लाभकारी होगी बेटा। तो 4 योजनाएं हैं बेटा। पहले में क्या था बेटा, डिस्काउंट दिया जाता है कितने का, 12% और 15% के 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं। इन 2 डिस्काउंट को हम बना सकते हैं a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन कितने के, 100 के हिसाब से बेटा इक्वलेंट डिस्काउंट बना सकते हैं। तो अब इन दोनों का डिस्काउंट बनाएंगे तो इक्वल बेटा, तो यहाँ कितना आएगा, 12 और 15 कितना होता है, 27 होता है। और माइनस के बेटा जब दोनों गुणा करेंगे 180 होगा और बटे 100 हो जाएगा। अब इन दोनों से हम जब डिस्काउंट बनाएंगे तो 27 माइनस के 1.80 आएगा बेटा, तो हम कह सकते हैं 0.0 और यहाँ कितना आएगा, 25 बेटा, क्योंकि 26 में से 1 जाएगा। तो पहली डिस्काउंट के अनुसार बेटा जो छूट दी जा रही है वो कितने % की दी जा रही है आपको बेटा, पहले वाले के हिसाब से 25.20 की छूट दी जा रही है बेटा। आगे कहता है देखिएगा, आगे क्या है दूसरा ऑप्शन, किसी भी देखिएगा 15%, तो बी ऑप्शन में क्या कहता है बेटा, 15%, 10% और 2% की क्रमिक छूट दी जा रही है बेटा। तो इनको भी एक छूट बना लेंगे। छूट कैसे बनाएंगे एक बेटा, तो 15 को हम लिखेंगे 3/20 और यहाँ 1/10 और यहाँ लिख सकते हैं बेटा 1/50 बेटा। तो यहाँ लिखेंगे बेटा 20 से 17 में और 10 से 9 में और 50 से 49 में बेटा। अब यदि हम गुणा करते हैं तो हम यहाँ कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 और यहाँ पर 4 आ जाएंगे। और इधर देखिएगा बेटा 17, देखिए 17 नम्मा कितना होता है, 153 होता है और गुणा 49 हो जाएगा। अब देखिएगा 153 गुणा 49, 9 तिया 27 होगा, 9 पंजे 45 और 45 और 2 कितना होता है बेटा, 46 होता है। 45 और 2 47, तो यहाँ कितना था, 153 था और यहाँ था बेटा 49 बेटा। तो 9 तिया 27, अब 9 पंजे 45, 2 47 होता है और 5 और 5 का ना 5 और 5 और 4 13 होता है बेटा। और गुणा यहाँ 4 तिया 12 होता है, 5 चौक 20 और 20 और 1 21 होता है बेटा। और यहाँ बेटा आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ 7 आएगा और यहाँ 9 आएगा और यहाँ कितना आएगा बेटा, 4 और यहाँ 7 आ जाएगा। यही आपके यहाँ पर 7 4
9 और 7 आ जाएगा। और यहाँ वैल्यू थी आपकी बेटा 10,000, तो 10,000 से जब ये वैल्यू घटी है तो यहाँ कितनी आएगी 3, यहाँ 0 आएगा और यहाँ 5 आएगा और यहाँ बेटा 2 आएगा। तो इसका मतलब ये किसके अनुसार आएगा 10,000 के, तो हम इसे डिस्काउंट में बदलेंगे और गुणा 100 बेटा 2 जीरो से। तो अब इसकी जो वैल्यू आएगी 25.03% आपकी वैल्यू आएगी। पहली कितनी थी बेटा 25.20 था। अब इसी प्रकार से बेटा अब चौथा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट है, सी का क्या है वो सी का कहना चाहता है, देखिए 3 खिलौने पर, तो 3 खिलौने पर 40% का डिस्काउंट प्लस 7 खिलौने पर बेटा टोटल 10 थे तो 7 पर कितने का होगा बेटा 15% डिस्काउंट। तो यदि मैं इनकी दोनों गुणा कर लूं तो यहाँ 120 आएगा और यहाँ कितना आएगा 105 आएगा। अब यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो यहाँ 225 आ जाएगा बेटा। और बेटा खिलौने कितने थे 7 3 10, तो 10 से भाग कर देंगे तो बेटा आपका एक खिलौने का आ जाएगा बेटा डिस्काउंटेड, तो 22.5 आएगा। और इसी प्रकार से डी ऑप्शन था बेटा, डी ऑप्शन क्या कहना चाहता है डी वाला बेटा, वो कहता है 10 खिलौने पर 2 मुफ्त हैं, तो 10 खरीदो बेटा और 2 मुफ्त पाओ। तो खिलौने कितने होंगे 12, तो 12 में से कितने फ्री है बेटा 2, तो 2 फ्री है 12 में से और गुणा 100 परसेंटेज निकालने के लिए, तो इसका मान आ जाएगा 1/6 बेटा और गुणा 100 और इसकी वैल्यू जाएगी 16.67% और यही आपका डी वाला आ जाएगा। अब बताइए सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस वाले आपको ऑप्शन में मिला है बेटा, यहाँ कितना है 25.20 है और यहाँ 25.03 है और यहाँ 22.5 है और डी में कितना है बेटा 16 कितना है 67। तो आप बताएंगे सबसे ज्यादा पहले मिला है और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, वो कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट देकर कितने में बेटा 571.20 में बेचता है। यदि उसने कोई छूट ना दी होती तो 12% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। वो कहता है देखिए ए शॉपकीपर सेल्स एन आइटम ऑफ 15,000, देखिए 571.20 आफ्टर गिविंग द 2 successive discount of 20% and 15% on the mark price. Had he not given any discount, he would have earned a profit बेटा 12%. What is the cost price of the item बेटा, तो यहाँ कितना था बेटा 20%, कितना 20% और 15% की 2 छूट है बेटा, क्रमिक छूट है। तो मैं कह सकता हूं कि 2 छूट दी किस पे गई होंगी बेटा एमआरपी पर, और एमआरपी पर छूट देने के बाद क्या बना होगा बेटा उसका सेलिंग प्राइस बना होगा। तो पहले का रेशियो कितना है 1/5 और इसका होगा 3/20। तो 5 की वस्तु 1 की छूट में तो 4 में, तो 20 की वस्तु 3 की छूट में बेटा 17 में। तो यदि मैं 4 से भाग करूं तो यहाँ 5 आएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो 25 की वस्तु कितने में जाती है 17 में जाती है। अब मेरे हिसाब से 17 में है और सवाल में कितना दिया है बेटा 551.20 बेटा। अब देखिए 17 तिया कितना होता है 51 होता है, बचा कितना है यहाँ पर 6 1 बेटा। अब बताइए 17 फिर 17 तिया कितना होगा बेटा 51 होगा, 17 तिया 51 बेटा 51 होगा, बचा कितना बेटा 10 और 17 छक्का 102 होगा बेटा, 17 छक्का कितना होगा 102 और 1 0 और आ जाएगा बेटा। इसका मतलब ये कह सकते हैं जब ये वैल्यू इसने इसको काटा होगा तो 1 का मान कितना होगा बेटा 33.60 बेटा। अब तो 25 की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो 25 की वैल्यू निकाल लीजिएगा 33.60 और गुणा 25। अब परसेंटेज हटाएंगे, देखिए पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 2 0 आ जाएंगे, 25 चौका 100 और 4 से भाग कर दीजिएगा बेटा, 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16। इसका मतलब वह एमआरपी कितना रुपए रखता है बेटा एमआरपी, तो आप बताइए एमआरपी कितना होगा 840 होगा 840। अब उसने कहा यदि कोई छूट ना देता, तो यदि कोई छूट ना देगा तो बेटा जितने की है उतने की जाएगी। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं यदि कोई छूट ना दी जाए तो एमआरपी कितना था बेटा, एमआरपी जो था 840 था और कोई छूट ना देगा तो यही क्या बन जाएगा इसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 840 और फिर वैसे फिर भी लाभ कमाता है कितने परसेंट का 12% का। तो लाभ जो होता है बेटा वह सीपी पर होता है और 12% का लाभ है बेटा, तो 12% को हम लिख सकते हैं, देखिए जब परसेंटेज हटाए नीचे क्या आएगा 100 आएगा। इसको हम क्या लिखेंगे 4 तिया
4 देखिए 4 तिया 12 और नीचे 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब यदि 25 की वस्तु खरीदी गई है तो 3 के लाभ पर बेचनी चाहिए। तो 3 का लाभ कितना होगा बेटा 28 का, और 28 बराबर कितने के बेटा 840 के। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी बेटा 3 के 30 के। तो 1 का मान कितना हो गया 30 हो गया। और जब 1 का मान 30 हो गया तो सीपी कितना था बेटा 25 था। तो आप कहेंगे सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 गुणा 3 हो जाएगा। अब 25 या 75 होता है बेटा, इसका मतलब आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 750 रुपये हो जाएगी। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त देता है और पूरे लेन देन में 33% लाभ अर्जित करता है, यह मानते हुए कि एक ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है और एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है बेटा। एक डीलर है गिव्स द 5% डिस्काउंट ऑन द एमआरपी, देखिए एमआरपी बेटा, एंड द आर्टिकल गिवन द 2 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग बेटा 14 आर्टिकल है एंड गेन 33% इन द एंटर बेटा। Assuming a customer pay for 14 articles, then the mark price of an article is what percentage more than the cost price बेटा। तो एक बात बताइए, पहले क्या था बेटा वस्तु का एमआरपी था, तभी तो डिस्काउंट। और एमआरपी पहले छूट जो मिली है वो वस्तु में मिली है, क्या मिली है वस्तु में। वस्तु कैसे बेटा 14 वस्तु खरीदोगे तो 2 वस्तु मुफ्त पाओगे, तो वस्तु कितनी होनी चाहिए 16। तो हम एक वस्तु का एमआरपी मान लेना बेटा, एक वस्तु का एमआरपी मानना आसान है। एक वस्तु का क्या मान लो बेटा वस्तु का एमआरपी मान लो, एमआरपी मान लो बेटा। एमआरपी कितना मान लिया बेटा 100, एक वस्तु का 100 है तो 16 का कितना होगा बेटा 1600 हो जाएगा। एक वस्तु का 100 है तो 1600, तो 14 का कितना हो जाएगा तो 1400 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 200 रुपये का फ्री। तो ये अगले के लिए क्या है बेटा, क्योंकि एमआरपी कितना था बेटा 1600 की वस्तु थी तो 1400 की में आपने खरीद ली बेटा, और डिस्काउंट कितने का मिल गया 200 का। मगर इसमें एक डिस्काउंट और है, 5% का डिस्काउंट और दिया जाता है। तो जब अगला डिस्काउंट दिया जाता है वो तो एसपी पे दिया जाता है, तो वो अगले के लिए क्या बन जाती है एमआरपी बन जाती है। तो इसका मतलब अगली छूट 1600 पे नहीं जाएगी, अगली छूट 1400 पे जाएगी और 5% की छूट होगी बेटा। तो 5% कितना होगा यहाँ पर 70 रुपये छोड़ा गया। कितने रुपये छोड़ा गया 70। तो 1400 में से 70 छोड़ेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1330 रुपये आएगी। कितने आएगी 1330 रुपये। और ये क्या है बेटा उसका रियल सेलिंग प्राइस। मगर वो कहता है ऐसा करने के बाद भी उसे लाभ होता है, और लाभ जो होता है उस वस्तु के क्रय मूल्य पर होता है। और लाभ आपको साफ साफ दे रखा है कितने परसेंट का 33% का उसको लाभ है बेटा। तो लाभ किस पर होता है सीपी पर होता है। परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100। तो हम ये मान लें थोड़ी देर के लिए सीपी कितना था 100, और 100 पर लाभ कितने का 33 का, तो कितने का होगा 133। और जब हम इसको एक बार काटेंगे तो कितना है 10 बार, और जब इसकी वैल्यू कितनी जाएगी बेटा 1000 रुपये। इसका मतलब यदि सीपी कितना होगा बेटा 1000 होगा तो उसका एमआरपी कितना होगा 1600 रुपये होगा। कितना होगा 1600। अब इसी बात को यहाँ दर्शाया गया है एमआरपी बेटा, और यहाँ कितना है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा 1000 रुपये। तो उसने यही कहा है बेटा 1000 से ये कितना ज़्यादा होना चाहिए बेटा, तो ये 1600 तो कितना ज़्यादा है 600, और किससे 1000 से बेटा। तो आपको साफ साफ नज़र आता है कितने परसेंट ज़्यादा होना चाहिए। 2 जीरो से 1 जीरो काट देंगे बेटा ये, तो कितना आएगा बेटा 60%। इसका मतलब ये 60% ज़्यादा है एमआरपी बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, सवाल में क्या कहता है, एक दुकानदार के पास निम्न 3 योजनाएं हैं, तो किसी भी से वस्तु खरीद सकते हो बेटा 30% और 35% के 2 क्रमागत छूट। अब उसने कहा 6 खरीदो और 4 मुफ्त पाओ, और 5 खरीद पर 6 मुफ्त पाओ बेटा। तो अब इनमें से कौन सी स्कीम बेटा सबसे ज़्यादा छूट प्राप्त करती है बेटा। तो पहली कितनी है 30% और 35% की 2 छूट है बेटा, 30 और 35 की 2 छूट बेटा। तो इनको हम एकल छूट बना लेंगे किससे a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन कितने से 100 से बेटा। जब हम इनकी एक छूट बनाएंगे तो सिंपल सा हो जाता है बेटा। तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा बेटा आप बताइएगा। 30 और 15 के 35 कितना होता है 65 हो जाएगा। अब 65 बेटा, अब इन दोनों की गुणा कर लीजिएगा बेटा, 3 जीरो आ जाएगा, 5 या 15 होता है, 9 और 1 10 हो जाता है, डिवाइड बाई कितना 100।
तो हम देखेंगे जब यहाँ घटाएंगे इन दोनों में से तो यहाँ 65 था और इधर कितना था बेटा 10.50 था। तो अब जब घटेगा बेटा यहाँ क्या आएगा 0.50 और यहाँ कितना बच जाएगा 64। 64 में से 10 जाएंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा बेटा 54। 64 में 10 जाएंगे 54। इसका मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितने के बराबर है बेटा 54.50 के। तो ये तो पहले वाला था। इसी प्रकार से हमें दूसरा निकालना पड़ेगा। दूसरा क्या है 6 खरीदो, 6 खरीदो और पैसे कितने के दो 4 के। तो वस्तु कितनी होंगी 10। अब 10 में से पैसे कितने के गए बेटा 6 के। तो फ्री कितनी है 4। तो 4 फ्री है कितने में से बेटा 10 में से और गुणा 100 बेटा 0 तो इसका मतलब यहाँ डिस्काउंट कितने परसेंट है 40% है। और तीसरा है बेटा ध्यान से देखेंगे बेटा 5 खरीदो और 6 मुफ्त पाओ बेटा। तो वस्तु कितनी होनी चाहिए 11। तो आप बताइए 11 है बेटा तो 6 फ्री हैं 11 में से परसेंटेज निकालेंगे तो बेटा क्या आएगा 100। तो अब इसकी जब हम गुणा भाग करेंगे तो देखिए 600 और बेटे 11 आएगा। और जब इसे भाग करेंगे बेटा तो आप बताइए 6 चौक कितना होता है 11 चौक 11 पंजे 55 होता है। बचा कितना 5। देखिए 11 पंजे 55 बचा 5। अब 11 चौक 44 होता है। फिर कितना आएगा 5 और 4। यहाँ डिस्काउंट कितना है 54.54 और यहाँ कितना है 54 देखिए यहाँ कितना है 5 और 0 तो ये ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कौन सा डिस्काउंट बेटा तीसरा सबसे ज़्यादा छूट प्राप्त करता है और ये इसका आंसर हो जाएगा तीसरा बेटा। क्योंकि यहाँ पे कितने डिस्काउंट है बेटा 54.54% बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है बेटा अगला क्वेश्चन क्या कहता है 195 क्वेश्चन बेटा। एक दुकानदार है कहता है 58,000 रुपये मूल्य वाली किसी वॉशिंग मशीन पर 3 क्रमिक छूट देता है और इसके वजह से उसका मूल्य घटकर 42,000 रुपये हो जाता है। तो इस संबंध में 5%, 10% और x% है। तो x% की मान ज्ञात करिए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं छूट किस पर दी जाती है MRP पर और MRP से छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो अब एक बात बताइए कितनी छूट है उस पर 5% और दूसरी छूट है बेटा 10% और तीसरी छूट है आपकी x% बेटा। तो अब बताइए यहाँ क्या लिखेंगे 1/5 सॉरी 5 को जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1/20 और यहाँ आएगा आपका 1/10 और इसका नहीं पता है तो हम इसको अभी x% ही लिखा रहने दो। तो एक बात बताओ MRP है बेटा तो 20 की वस्तु कितने में जाती है 1 की छूट में तो 19 की। तो ये क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस हो गया। और 10 की वस्तु कितने में जाती है 9 में जाती है। फिर x% छूट के लिख लो A की वस्तु कितने में जाती है B। तो ये टोटल MRP है और ये टोटल सेलिंग प्राइस है। दोनों की गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 200 A आएगा और यहाँ कितना आएगा बेटा 171 B आएगा। अब मेरे हिसाब से टोटल MRP कितना है 200 है और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 171 है। तो अब एक बात बताइए बेटा थोड़ी सी गुणा भाग है तो 200 मेरे हिसाब से MRP है 200 A और यहाँ 171 B है और बराबर इधर कितना है बेटा आपका जो आपको दे रखा है कितना था 58,000। इधर 58,000 टोटल MRP और छूट देने के बाद कितने की आती है बेटा 42,000 की। कितने की 42 की। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे बेटा। अब थोड़ी काट फिर 2 से काटिए तो ऊपर 29 आएगा और नीचे क्या आएगा 21 आएगा। अब इधर कितना हो गया 200 A और नीचे आएगा 171 B और बराबर कितने के बेटा 29/21 आ जाएगा। अब मैं आपसे यहाँ कहूँ देखिए 3 से काट लीजिएगा 3 से कट जाएगा 3 पंजे 15 होता है 3 सत्ते 21 होता है 3 सत्ते 21 होता है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बेटा तो ऊपर क्या आएगा A/B। तो ये इधर से वैल्यू उधर गुणा करेगी तो 57 गुणा 29 हो जाएगा और यहाँ वैल्यू कितनी जाएगी बेटा 200 गुणा 7 आ जाएगा। अब A/B है तो यहाँ कितना आएगा 57 है और 29 है बेटा तो गुणा करें तो ये क्या आएगा 9 सत्ते 63 होता है 6 और 9 पंजे 45 और 45 हो गया बेटा 45 और 6 कितना होता है बेटा 51 होता है और गुणा यहाँ 114 तो यहाँ 3 आएगा यहाँ 5 आएगा और यहाँ 6 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। इसका मतलब ऊपर वैल्यू जो आएगी 1653 आएगी और नीचे वाली वैल्यू आएगी 1400। अब आपको साफ साफ नजर आता है आराम से कर सकते हैं। इसका मतलब कोई वैल्यू कितनी थी पहले 1653 थी और घटकर कितनी हो गई 1400 हो गई। तो बेटा वो डिस्काउंट ही तो हुआ है। अब डिस्काउंट कितना है बेटा तो डिस्काउंट होगा 253 कितने का 253 का डिस्काउंट कितने पर 1653
53 बेटा, और गुणा 100। और जब आप इसको प्रॉपर सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 15.3% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करके देखना, गुणा भाग है, एक बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक के लिए देखिए सबसे अधिक फायदेमंद है। तो पहला क्या कहता है, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, और 5 खरीदे 6 पाए बेटा। और आगे कहता है 10% और 5% की लगातार छूट बेटा। तो एक बात बताइए, सबसे पहले एक बात मैं आपसे पूछूं, 5 खरीदिए बेटा, पहला कहता है 5 खरीदिए और 3 मुफ्त है बेटा। तो वस्तु कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। 8 में से 5 के पैसे दिए और 3 मुफ्त है बेटा। तो मुफ्त कितनी है बेटा, डिस्काउंट कितने का है, 3 पर, और बटे 8 आएगा, और गुणा 100 आएगा बेटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 37.5 बेटा। ये आपका पहला ऑप्शन हो जाता है। दूसरा कहता है, देखिएगा उसने कहा 5 खरीदी 6 फ्री पाइए बेटा। तो दूसरा ऑप्शन कहता है बेटा 5 खरीदो और 6 फ्री हैं, तो वस्तु कितनी होगी, 11 हो गई। तो अब एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कहता हूं, देखिएगा 11 है बेटा, तो यहां पर कितना आएगा बेटा, आप बताइए, 11 में से कितनी फ्री है, देखिएगा कितनी फ्री है बेटा, 6, और गुणा 100 बेटा। तो आप बताइए ऊपर क्या आएगा, 600 और बटे 11। तो जब हम इसको लिखेंगे तो कितना आएगा, 54.54%, ये आपका आ जाएगा। वो कहता है 10 और 5 की लगातार 2 छूट हो बेटा, 10 और 5 की 2 लगातार छूट हो। तो अब मैं आपसे कहता हूं, देखिएगा 10% और बेटा 5% की 2 छूट हो, तो दोनों छूट को हम बनाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 25 आएगा। और इन दोनों गुणा कर लीजिए, 50 आ जाएगा, 0.5, और यहाँ क्या लगाएंगे, परसेंटेज घटाएंगे तो आप कहेंगे 24.5% आपका, ये आपका डिस्काउंट आ जाएगा। तो अब एक बात बताइए, उसने कहा निम्नलिखित में से ग्राहक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सा होगा। तो फायदेमंद कौन सी योजना होगी, दूसरी योजना। अब एक बात बताओ बेटा, क्योंकि उसने पूछा निम्नलिखित में से ग्राहक के लिए सर्वाधिक फायदेमंद होगा, क्योंकि 5Y और 6 फ्री, और यह कितना है, 5 और 6 बेटा, 3 है। तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा कौन से फायदेमंद होगी बेटा, स्कीम कौन सी बेटा, योजना नंबर 2, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई है। यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है तो नगद भुगतान करके खरीदारी करने पर कितने % छूट प्राप्त होगी बेटा। इसका मतलब इनकी एकल छूट बतानी है, तो 10% और बेटा 20%, और यहाँ पर है बेटा एक 5%। तो अब मैं आपसे कहूँ 1/10 हो जाएगा, और यहाँ 1/5 हो जाएगा, और यहाँ 1/20 हो जाएगा। तो मैं आपसे कहता हूँ कि 10 की वस्तु कितने में जाती है, 9 की, और यहाँ 5 की वस्तु कितने में जाती है, 4 की, और यहाँ 20 की वस्तु फिर जाती है 19 में बेटा। तो 4 से भाग कर दीजिएगा बेटा 5 बार, तो कितना आएगा, 250 आएगा बेटा, कितना आएगा, 250, और यहाँ कितना होगा, 171 होगा। तो छूट कितने की है बेटा, यहाँ 9, और यहाँ बेटा फिर क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 14 7 आएगा, और यहाँ कितना आएगा बेटा, कितने में, 250 में। और गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इस्तेमाल करेंगे। तो आप बताइए, मैं कहूँगा 25 ढाई 250 और 25 चौका 100 होता है, तो 2, यहाँ 5 आएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा बेटा। तो अब एक बात बताओ, ऊपर क्या आएगा, 18, 15 और डिवाइड बाई 5, और जब हम इससे भाग करेंगे तो 31.6% आपकी छूट आ जाएगी। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अगला, एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर माह में 25,515 रुपये में खरीदता है तो जनवरी में इसकी प्रारंभिक कीमत क्या थी बेटा। तो एक बात बताइए, 4 महीने बाद छूट देता है, पहले 4 महीने, फिर 4 महीने में, और फिर 4 महीने, टोटल महीने कितना हो गए, 12 हो गए, और दिसंबर आ गया बेटा। इसका मतलब छूट कितनी बार दी गई है, 10%, 10% और 10%, 3 बार छूट प्राप्त की गई है। तो इसे लिख सकते हैं 1/10, इसे 1/10, और इसे भी 1/10। तो 10 की वस्तु 1 की छूट पर तो 9 की, फिर 10 की वस्तु 1 की छूट पर 9 की, और 10 की वस्तु 1 की छूट पर तो 9 की बेटा। तो यहाँ कितना आएगा बेटा, 100, और 1000 सॉरी, और यहाँ कितना आएगा, 729। तो घटते घटते 729 की होगी दिसंबर में बेटा। अब वहाँ कितना दे रखा है बेटा दिसंबर का, 25,515,
और यदि आप इसे से प्रॉपर काटेंगे तो एक कितनी बार कटेगा, 3 बार जाएगा, 3 बार तो ये दोनों है बेटा, तो आप कहेंगे कितनी बार आएगा, 35। 35 तो आपकी वैल्यू जो आएगी बेटा 35 बार कटेगी, एक का मान 35 होगा, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा आपकी 35,000, और यही आपका करेक्ट एमआरपी हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य जनवरी में। और बेटा यही आज बेटा डिस्काउंट पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही है बेटा।